नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी जितने एग्ज़ाम होंगे सभी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं और घूम फिर कर जो है वही जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो है अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है यह है रैवतक पर्वत से। ये जो रैवतक पर्वत जो है इसका वर्णन किस काव्य में हुआ है? और ये भी क्वेश्चन जो है पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन की जो है आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसमें तो जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य वहाँ से लिया गया है। और ये जो शिशुपाल वध जो है ये महर्षि माघ जो है उनके द्वारा रचित है। महर्षि माघ के बारे में जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? जैसे शिशुपाल वध किनके द्वारा रचित है? महर्षि माघ के द्वारा। इनका जो उपनाम है ये क्या है? घंटा माघ। ये घंटा माघ जो है ये घंटा और माघ, ये इनका उपनाम है। और इनके पिता का नाम है दत्तक सर्वाश्रय। पितामह का नाम है सुप्रभदेव। समय है इनका 675 ईस्वी के लगभग। और जन्म स्थान है इनका भीनमाल स्थान है, ये राजस्थान की सीमा पर पड़ता है। सरग संख्या और श्लोकों की बात करें तो इसमें जो 20 सरग हैं और 1650 इसमें श्लोक हैं। और बृहत रेज उसके अंतर्गत ये आता है। और ये जो शिशुपाल वध है इसके नायक है श्री कृष्ण, प्रतिनायक है शिशुपाल, चेदी नरेश शिशुपाल। और इसका उपजीव्य काव्य क्या है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये श्रीमद् भगवद गीता का ये 10वें स्कंद में 74वां अध्याय और महाभारत का जो सभा पर्व है इसका 33 से 45 तक में इसके वहाँ से लिया गया है। रसों की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी रस रहेगा। और शैली और गुणों की बात करें तो अलंकारवादी शैली, ओज और माधुर्य गुण इसमें रहेगा। और इसमें जैसे यहाँ पर ये रैवतक पर्वत आया है, इसके अलावा और भी जो यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे द्वारका व समुद्र वर्णन। रैवतक पर्वत हो गया आपका। 6 ऋतुओं का वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, प्रभात वर्णन, पान गोष्ठी एवं सभा वर्णन, युद्ध वर्णन। तो ये सभी जो आपके शिशुपाल वध में हैं, तो ये सभी आपने याद रखने हैं। और इस महाकाव्य का जो आरंभ है वो श्री शब्द से होता है। ये वाला जो श्री शब्द है इससे होता है। और ये जो महर्षि माघ और इनके द्वारा जो शिशुपाल वध लिखा गया है, इसके इनका जीवन परिचय और इनके ये जो क्वेश्चन हैं
ये हमारे द्वारा पहले जो कराए गए हैं पहले वाली वीडियो में, तो अलग से जो है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इनसे जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जरूर आता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सत्य से। तो यहाँ पर एक कथन जो है सत्य है, तो ये कौन सा माना गया है? और इसमें जो यहाँ पर सत्य कथन है ये ऑप्शन सी जो है इसे माना गया है दस कुमार चरित को। और ये जो दस कुमार चरित जो है द से दंडी, द से दस कुमार चरित महर्षि दंडी जो उनके द्वारा रचित है। और ये क्या है, उच्छ्वासों में है। ये जो उच्छ्वास है यहाँ पर इसकी संधि अलग अलग करेंगे तो ट और उ को इसका और गुण होता है, तो इस तरीके से अष्ट बना है। तो यहाँ पर ये इसमें अष्ट उच्छ्वास, तो इसमें क्या है 8 उच्छ्वास हैं। श्रृंगारस इसमें रहेगा, राजवाहन, नायक और अवंती सुंदरी इसकी नायिका है। नेक्स्ट है आर्जवम ही कुटिलेषु न्यायनीति ही, ये मुक्ति कस्य ग्रंथ से है। यहाँ पर ये श्लोक है, एक श्लोक के बीच में से ली गई है, या फिर जो है सुक्ति भी आप कह सकते हैं कि कई बार सुक्ति आ जाती है कि कुटिल मनुष्यों के साथ सरलता का व्यवहार नीति युक्त नहीं है। जो व्यक्ति दुष्ट है उनके साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। तो कुटिल मनुष्य के साथ सरलता का व्यवहार नीति युक्त नहीं है। और ये कहाँ से ली गई है? तो ये रहेगी नैषधचरित से। और जो नैषधचरित है श्रीहर्ष के द्वारा ये रचित है। सर्ग है इसमें 22 और श्लोक है 2830। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सर्ग याद रह जाते हैं लेकिन श्लोक भूल जाते हैं कि इसमें श्लोक कितने हैं। तो 22 सर्ग और 2830 इसमें श्लोक है। महाभारत का नलोपाख्यान जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है तस्य ऐसे स्त्री भुवन सुंदरम अति सहित नल कुबेरम रूपमासीत। तो यहाँ पर एक ये जो श्लोक है, और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? और इसमें जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन ए में रहेगा पुंडरीक, तो उनके बारे में कहा गया है। और आपकी जो ये कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है, क्योंकि इसमें आते हैं सभी पत्थर। और ये जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है। महर्षि बाणभट्ट जो है इनके बारे में भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनका समय आ जाता है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और इनके प्रपितामह आ जाते हैं पाशुपत, पितामह अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पिता चंद्रभानु और इनके पिता के पिता अर्थपति और इनके पिता के पिता के पिता पाशुपत। पड़बब्बा आप कह सकते हैं। तो पड़बब्बा का नाम जैन के पाशुपत है। बब्बा अर्थपति और पिता हो गए चंद्रभानु, माता होगी राजदेवी। कादम्बरी और राजचरित जो इन्होंने लिखा है और तुरंगबाण की इनको उपाधि दी गई थी। यहाँ से भी जो एग्जाम में वर्णन देखने को मिला है, किसमें किन किन का वर्णन हुआ है। तो विंध्याटवी, शाल्मली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी। तो इन सभी का जो वर्णन है आपकी ये कादम्बरी में हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कस्य रूपकेशु आमुख स्थापना इति उच्यते। तो किन के रूपक है जिसमें आमुख स्थापना कही गई है? और इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, महर्षि शूद्रक के। और ये जो महर्षि शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिक। और मृच्छकटिक क्या है? ये एक प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद।
और इसमें है 10 अंक। 10 अंक जो है इनके नाम ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास, द्वितीय अंक का नाम है द्योतक संवाहक, तृतीय अंक का नाम है संधिच्छेद, चतुर्थ अंक का नाम है मध्यनिका सर्विलक। और पहला अलंकार न्यास, दूसरा द्योतक संवाहक, तीसरा संधिच्छेद, चतुर्थ मध्यनिका सर्विलक, पांचवा जो है दुर्दिन है। षष्ठम अंक का नाम है प्रवहन विपर्य, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, और अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन, नवम अंक का नाम है व्यवहार, और 10वां उपसंहार। तो इस प्रकार से इसमें ये 10 अंक हैं। और एक जो है यहाँ से विदूषक आ जाता है, तो मैत्रेय जो है यहाँ पर ये विदूषक है। नेक्स्ट है अभिधा पुच्छभूतः का भवति। तो यहाँ पर एक किसके बारे में आया है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में व्यंजना जो है उसके बारे में ये आया है। नेक्स्ट है श्री शंकुक मत की दिशा स्थायी भाव है। शंकुक जैन के मत के अनुसार स्थायी भाव यहाँ पर कौन सा है, और इनके अनुसार जो स्थायी भाव रहेगा ऑप्शन बी में आचार्य जो भरत हैं, भरत मुनि जो उन्होंने जो नाट्यशास्त्र लिखा था उसमें जो उन्होंने रस के बारे में कहा था कि विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। और जो ये संकोक है इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति और संयोग को अनुमाप्य अनुमापक मानकर विभाव आदि को अनुमापक और रस को अनुमाप्य माना है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ये आपने इनको जिनके जो काल जो है समय उसके अनुसार लगाना है, और उसके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, पहले भामा, उसके बाद दंडी, फिर वामन, और उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ। तो भामा, दंडी, वामन और विश्वनाथ। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपके मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी रहेगा आसान क्वेश्चन है। और अभिज्ञान शकुंतलम ये क्या है, इनमें से जो आपके रूपक जो है उसके जो 10 भेद हैं, नाटक के 10 भेद या रूपक के, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो इनमें से किसका उदाहरण है। और इसमें जो यहाँ पर जो लिया गया है तो ये नाटक रहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम क्या एक नाटक है। और त्रिपुरदहा, ये यहाँ पर त्रिपुरदहा है, त्रिपुरदहा यह है यहाँ पर डिम। और जो कंदर्प केली ये है यहाँ पर प्रहसन। और जो लीला मधुकरम जो यहाँ पर आया है तो ये आपका जो भाण जो है उसका उदाहरण है। इसके अलावा और भी के बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो जैसे आपका वययोग है, इसका है सौगंधिका हरणम। समवकार का उदाहरण है समुद्र मंथनम, ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। स से समवकार और श से ही समुद्र मंथन। और जो आपका इहामृग है इसका उदाहरण है कुसुम शेखर विजय। और जो आपका अंक है इसका उदाहरण है शर्मिष्ठा ययाति। और जो विथि है इसका उदाहरण है मालविका।
तो इस प्रकार से इनके साथ ये आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इनके साथ साथ इनके बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवल असंयुक्त ध्वनिषु भवति न तो संयुक्त ध्वनिषु इति अपवाद नियम केन प्रदत्त है। इस प्रकार का यहाँ पर अपवाद नियम के बारे में जब पूछा गया कि किन के द्वारा दिया गया है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन ए जो हमारा ये रहेगा, ग्रीम जो है उनके अनुसार ये माना गया है। नेक्स्ट है अप्रिक्त संज्ञा वर्तते। यहाँ पर अप्रिक्त संज्ञा होती है और अप्रिक्त संज्ञा करने वाला जो है एग्जाम में कई बार यह सूत्र भी आ जाता है। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है जो आपकी अप्रिक्त संज्ञा करता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन यही है प्रत्यय की अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है कि एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अथर्ववेद या कृषि सूक्त से दृष्टा ऋषि का। ये जो आपका अथर्ववेद जो है वहाँ से लिया गया है, और इसके पूछने के जो है कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पर ये अथर्ववेद है, इसके ऋषि यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी है विश्वामित्र जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इसके जो यहाँ पर ऋषि जो है इसके ऋषि जो है अथर्वा होने चाहिए थे, अथर्वा, क्योंकि इनके जो नाम है इसके ऊपर जो इसका नाम पड़ा था ये अथर्ववेद। और एग्जाम में ये जो सॉरी ये ठीक है, यहाँ पर ये जो कृषि जो है कृषि वाला जो सूक्त है उसमें से पूछा गया है। भूमि सूक्त, ये भूमि सूक्त भी जो आपका इसी का ही है अथर्ववेद का। तो इसमें जो है इसके यहाँ पर ये विश्वामित्र है, ये ठीक है आपका। और ये अथर्व जो वेद है, ये अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम के ऊपर जो इनका नाम ये रखा गया था। और भूमि जो है इसके जो महत्व है इसमें दिखाया गया है। 12वां जो कांड है अथर्ववेद का 12.1 इस प्रकार से आपको देखने को ही मिल सकता है। या तो इसे नेक्स्ट है यहाँ पर राजंतम अध्वरा नाम। ये जो मंत्र आया है, और क्या इसमें कहा गया है या फिर ये कहाँ से लिया गया है। राजंतम अध्वरा नाम गोपामृतस्य दिदिवीम, और आपका जो ये अग्नि सूक्त जो है वहाँ से ये लिया गया है 1.1 में। राजंतम अध्वरा नाम गोपामृतस्य दिदिवीम वर्धमाने सवेधोमे, कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। राजंतम का अर्थ होता है प्रकाशमान होते हुए, अध्वरा नाम होता है हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम होता है रक्षक, ऋतस्य होता है सत्य कर्म फलों के, दिदिवीम होता है पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले। तो ये जो दिदिवीम जो यहाँ पर आया है इसका जो अर्थ है यहाँ पर प्रकाशमान से ये लिया गया है, पुनः पुनः प्रकाशित करने वाली। वर्धमानम होता है बढ़ने वाले,
सबे, सव मतलब अपने, आपने ये पढ़ा होगा सव, इसका मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप या अपने। दम होता है घर या यज्ञशाला। तो यहाँ पर दिव्यम जो आया है इसका अर्थ ये जाए प्रकाशमान जैसे लिया गया है, और अग्निशोक जा वहाँ से ये जो मंत्र है ये लिया गया है। नेक्स्ट है वेदे सुनरी का सविशेषणम। यहाँ पर ये सुनरी शब्द आया है और इनमें से विशेषण ये किनका है, और ये जो विशेषण है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन बी। ये जो ऊषा जो सूक्त है, ऊषा सूक्त से इसका संबंध है। और ये जो ऊषा सूक्त है इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इनकी स्तुति कितने सूक्त में हुई है। तो 20 जो सूक्त है इनमें इनकी स्तुति हुई है ऊषा सूक्त की। दो स्थानीय इन्हें देवता माने गए हैं और वशिष्ठ इनके ऋषि हैं। और नाम इनके अन्य मघोनी, प्राचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्या, विषऊर्ध्वा, मधुदा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्या केतु, दिव्य, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्यवर्णा। तो ये सभी इनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है केवल भवती केवल आदि अस्य मंत्र से दृष्टा क्या है। तो इसके दृष्टा ऋषि जो आपने बताना है, और ऋषि जो ऑप्शन रहेगा ए, यहाँ पर भृगु अंगिरा जो ऋषि है। नेक्स्ट है सूर्य आत्मा जगत उषस अस्य मंत्र दृष्टा ऋषि क्या है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ये कुत्स अंगिरस जो इसके ऋषि हैं। नेक्स्ट है शाखाएं, शाखा का संबंध इनमें से किससे है, और इस शाखा का जो संबंध है तो आपके ये जो ऋग्वेद जो से संबंधित है, ये ऋग्वेद से इसमें आती है। आपके 21 शाखाएं इसमें मानी गई है ऋग्वेद में, लेकिन इनमें से कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसमें शाकल शाखा, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन और मंडोकायनी शाखा, तो ये उपलब्ध है आपके ऋग्वेद में। और ये जो ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता है। सूक्त है इसमें 128, मंत्र 10,580 हैं, और मंडल इसमें 10 हैं। नेक्स्ट है द्राह्यन स्रोत सूत्रम कस्य वेदस्य विद्यते। ये जो द्राह्यन यहाँ पर स्रोत सूत्र है ये इनमें से किसका है, और ये जो यहाँ पर लिया गया है तो ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ पर सामवेद जब से लिया गया है। इसमें आते हैं आपके लाटायन, द्राह्यन, मशक सूत्र, खादिर और जैमिनीय, ये सभी आपके सामवेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एतद वचः जरिताम पृष्ठा अयातेशान अनुत्तरा युगानी त्रिमंत्र से वर्ते। इस प्रकार का एक मंत्र है, और ये जो मंत्र है तो ये कहाँ से लिया गया है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी, ये जो विश्वामित्र नदी जो समासूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और विश्वामित्र नदी समासूक्त के बारे में आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 3:33, तीसरे मंडल का 33वां ये सूक्त है। और इसमें जो क्या कहा गया है कि एतद वचः है कि हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी न भूलो, ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ, हमारा तुम्हें नमस्कार है। तो विश्वामित्र नदी जो है वहाँ से लिया गया है।
नेक्स्ट है अधस्थनेषु उचित संबंध युक्तम विकल्पम चुनौती। यहाँ पर जो एक सही कथन है वो आपने बताना है। और सही जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो मंत्र है आपका, ये इंद्र से देवता से लिया गया है। और इस प्रकार भी आपको ये देखने को मिल सकता है 2.12 दूसरे मंडल का 12 सूक्त। और जो ये इंद्र देवता हैं, 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं और ग्रीष्मद इनके ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह वाघते ददाति सुनरम वसु अत्तर वाघते पदस्य का अर्थ है। ये शब्द है, इसका अर्थ आपने बताना है। और इसका जो अर्थ है तो ऑप्शन ए में रहेगा, यज्ञ करने वाला, यज्ञ कर्तरी, यज्ञ करता आप कह सकते हैं, जो यज्ञ करता है। नेक्स्ट है मैत्राणी शाखाया संबंध है वर्ते। मैत्राणी जो शाखा है इसका संबंध किस वेद से है? और ये जो मैत्राणी शाखा है इसका संबंध आपका रहेगा यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के भी जो 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण, तो ये जो आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें से लिया गया है आपका। और इसके अलावा इसमें तैत्तिरीय शाखा आती है, मैत्रायणी शाखा आती है, ये काठा आ जाता है और कपिस्थल शाखा, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। और अगर शुक्ल में आ जाए तो फिर ये माददेन या वाजसनेयी शाखा और कर्णव शाखा ये आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौशिकी ब्राह्मणम के निवेदन संबद्धम अस्ति। ये कौशिकी ब्राह्मण है और यह आपने बताना है कि यह किस में आता है। कौशिकी आ जाए एग्जाम में या फिर ये शाखायन आ जाए, शाखायन ये आ जाए, तो कोई सा भी आ जाए, शाखायन या कौशिक की बात एक ही है और ऋग्वेद से ये लिए गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण, ये आपके ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है हमारा वसंती घाते अमृतास एतदेकस्य। तो ये यहाँ पर एक मंत्र है और कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन ए में माना गया है। ये जो यम यमी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और यम यमी जो है इसके बारे में भी आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। 10.10 10वें मंडल का 10वां सूक्त आपका ये यम यमी संवाद सूक्त। और इसमें क्या कहा गया है, ये कौन किसको कह रहा है? इसमें यमी अपने भाई यम को कह रही है कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं, अतः मेरी इच्छा अनुसार तुम भी करो, पुत्र जननदाता पति के समान तुम मेरा संभोग करो। तो इस प्रकार की बात जो है यमी अपने भाई यम को कह रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें एक सही जो है वो आपने बताना है कि सही कौन सा है। और सही माना गया ऑप्शन डी को। पृथ्वी जो सूक्त वहाँ से लिया गया है। और ये जो पृथ्वी सूक्त आपका अथर्ववेद जो है उसमें से जो लिया गया है 12.1 इस प्रकार से 12.1 इसमें जो है कांड होते हैं अथर्ववेद में, तो 12वें कांड का पहला सूक्त है ये पृथ्वी या भूमि सूक्त। नेक्स्ट है त्रिष्टुप छंद से अक्षराणाम संख्या होती है। ये जो आपका त्रिष्टुप छंद है इसमें ये जो अक्षर है ये बताने हैं। और एग्जाम में जो इनके जैसे यहाँ पर आपका ये छंद है त्रिष्टुप, इसमें
यहाँ पर अक्षर पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले आपका गायत्री छंद है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से गायत्री जो छंद है इसमें आपके 24 हैं, इनमें 4-4 बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो त्रिष्टुप आया है, त्रिष्टुप जो है इसमें यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को। 44 इसमें अक्षर हैं और एग्ज़ाम में कई बार पाद आ जाते हैं कि इसमें ये जो पाद जो होते हैं 4, या आप समझ सकते हैं, मान लें 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं तो प्रत्येक लाइन में कितने कितने अक्षर हैं। तो इसमें 11-11 अक्षर रहेंगे, 11 गुणा 4, 11 चौक 44, 4 पाद हैं मतलब 4 लाइनें हो गई और 11-11 अक्षर, तो 11 चौके 44। ऐसे ही गायत्री है, इसमें 3 पाद हैं और प्रत्येक में 8 अक्षर हैं, 8 × 24। उष्णिक है, उष्णिक में प्रथम 2 पाद जो उनमें 8-8 हैं और तीसरे में फिर ये 12 हैं, 32 जाए 28 जा हो जाते हैं। चार 8 तो आपने सिर्फ इनका जो है क्रम याद रख लेना है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। सबसे पहला गायत्री उसमें 24 है, उसके बाद आपने 4-4 इनमें अक्षर जोड़ते चल जाना है। तो इस तरीके से आप जाए फिर इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रथम सूक्त से दृष्टा का। ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है इसके ऋषि आपने बताना है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है मधुछंद जो इसमें ऋषि है आपका। ये अग्नि जो सूक्त है पहला ही 1.1 200 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय ने या देवता माना गया है और मधुछंद जैन के ऋषि हैं। नेक्स्ट है सायणाचार्य कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वांति कृतम। सायणाचार्य जो है किस वेद का व्याख्यान सबसे अंत में करते हैं और इनके अनुसार एक ऑप्शन डी में अथर्ववेद में। नेक्स्ट रहेगा शब्दावस्थात प्रति प्रस्तात इति कुत्रवणितम। यहाँ पर एक मंत्र है और मंत्र जो है उसमें से लिया गया है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी। तो ये जो नासदिया जो सूक्त था वहाँ से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि तिरश्चिन्ह व्यक्त है रश्मि ऐसाम अधः स्वित आसीत ऊपरी स्वित आसीत रेतधा आसन महिमान आसन सौधा अवस्थात प्रति प्रस्तात। तिरश्चिन्ह का अर्थ होता है तिरछा, विततः का अर्थ होता है विस्तृत, रश्मि होता है सूर्य की किरणों के समान व्यापक और अधः नीचे स्वित क्या ऋतोधा बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप, महिमान आकाश आदि महान रूप में प्रकृति रूप, सौधा भोग्य पदार्थ, अवस्थात होता है निकृष्ट और प्रयति होता है भोक्ता पदार्थ, प्रस्तात होता है उत्कृष्ट।
कि ये जो 3 कांड जो बताए गए हैं, नासद असीत में कथित अविद्या, कामह तदाग्रह में कथित संकल्प और मनसा रेता में कथित सृष्टि का बीज रूप का सूर्य की किरणों के समान बहुत अधिक व्यापकता का भाव बहुत विस्तृत था। यह सबसे पहले क्या तिरछा था या मध्य में विद्यमान था या नीचे विद्यमान था, अथवा क्या यह ऊपर विद्यमान था, अर्थात वह सब स्थानों पर समान रूप से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उत्पन्न हुए जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप में थे और कुछ पदार्थ आकाश आदिमान रूप में प्रकृति रूप में थे। इस भोक्ता और भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थ निकृष्ट समझा जाता है और नियमित करने वाला भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माना जाता है। सवधा अवस्थात प्रति परस्तात, सवधा भोग्य पदार्थ, अवस्थात निकृष्ट, प्रति भोक्ता पदार्थ, प्रस्तात उत्कृष्ट। कि इस भोक्ता और भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थ निकृष्ट समझा जाता है और नियमित करने वाला भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माना जाता है। ये जो प्रयति है जो यहाँ पर आया है, प्रय उपसर्ग पूर्वक यम इसमें धातु है, यम धातु है इसमें और कितन प्रत्यय है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ऋग्वेदे रुषदवत्सा इति कस्य विशेषणम, ये नाम है यहाँ पर और किस देवता का नाम है ये, और ये लिया गया है ऑप्शन बी में, उषा जो सूक्त है उसमें से लिया गया, उनका ये विशेषण है या फिर आप नाम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा सपत्नीक्षणों मणि कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। इस प्रकार का एक ये मंत्र है, उसके बीच में से लाइन ली गई है और इसका जो संबंध माना गया है तो ऑप्शन सी में रहेगा। ये जो राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है उसमें से ये ली गई है और ये जो राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार जो है देखने को मिल सकता है 1.29 और अथर्ववेद जो उसमें से लिया गया है। ऋषि इसके वशिष्ठ हैं और देवता जो है यहाँ पर ये अभित वर्तमनी ब्राह्मण और स्मृति छंद है इसमें, सॉरी ये अनुष्टुप छंद है। और इसमें क्या कहा गया है कि हे राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रु सेनाओं को हमसे युद्ध करने की इच्छुक और जो हमसे बैर रखते हैं उन्हें आप पराभूत करें, समस्त प्राणी समुदाय पर आपको शासन अधिरूढ़ करने में सहयोग करें और सूर्यदेव उदित हो। हमारी वाणी भी प्रकृष्ट हो गई है, शत्रु विनाशक बलवान एवं विजय होकर हमारे राष्ट्र के अनुकूल तथा प्रजाजनों के हित सिद्ध करने वाले बने। तो इस प्रकार से राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त है और अथर्ववेद से ये लिया गया है। 1.29 आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मया से अन्नमेति विपश्यति कस्य ऋग्वेदस्य सूक्तस्य। ये मंत्र और लिया कहाँ से गया है और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन बी में रहेगा। ये जो वाक सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि मया स अन्नम अत्ति यह विपश्यति यह परिणीति यह इम शीर्णोति उक्तम ए मंतव है मामते उपक्षयंती श्रुधि श्रुत श्रद्धा अवमते वदामी। कि इस जगत में जो भी व्यक्ति अन्न को खाता है अर्थात संसारिक भोगों को भोगता है वह मेरे द्वारा ही अन्न का भोग करता है। जो देखता है वह मेरे द्वारा ही देखता है, जो सांस लेता है वह मेरे द्वारा ही लेता है और जो भी कहे गए वचन को सुनता है वह भी मेरे द्वारा ही सुनता है। व्यक्ति इस प्रकार से अंतर्यामी रूप से अवस्थित मुझको नहीं जानते या मानते हुए संसार में हीनता को प्राप्त होते हैं। हे विद्वान मित्र, सुनो, श्रद्धा से प्राप्त होने योग्य वचनों का उपदेश मैं देती हूँ।
तो मय स नमिति पश्यति, कि जो कोई भी अन्न खाता है देखता है, वह सब जामिद कान ही खाता है और देखता है। तो वाक सुख जा वहाँ से ये आपका लिया गया है। ऋषि वाक मंडल 10 देवता परमात्मा है। इसमें जो दूसरा जो मंत्र है इसमें तो है आपका जगती छंद, और जितने भी हैं सब में त्रिष्टुप है। और सब में क्या है? त्रिष्टुप छंद है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेद से कसिन मंडले आया थी। हिरण्यगर्भ सूक्त है और ऋग्वेद के किस मंडल से इसका संबंध है? और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहाँ से ये आपका लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद से भाष्यकार का है। ऋग्वेद के यहाँ पर भाष्यकार और ऋग्वेद के भाष्यकार रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर स्कंद स्वामी। नेक्स्ट है वार्तिकांडम कस्मिन वेद है प्राप्यते। ये कांड है यहाँ पर, और कांड की जब यहाँ पर बात ही हो गई है तो कांड आपके अथर्ववेद में होते हैं। तो ऑप्शन ए जो इसमें रहेगा। और ये जो अथर्ववेद है इस कांडों की संख्या तो होगी आपकी 20। सूक्त हो गए इसमें 730। मंत्र माने गए इसमें 6000। और ये जो यहाँ पर कांड की बात हो रही है तो कौन से कांड में क्या कहा गया है? जो प्रथम जो कांड है इसमें अनेक प्रकार के रोगों की निवृत्ति, पास मोचन और शर्म प्राप्ति आदि बताए गए हैं। दूसरे कांड में रोग, शत्रु एवं कृमिनाशन, कीड़े वगैरह जो होते हैं उनकी दूर करना, कृमिनाशन और दीर्घायुष ये बताए गए हैं। तीसरे कांड में शत्रु सेना सम्मोहन, राजा का निर्वाचन, शाला निर्माण, कृषि एवं पशुपालन के बारे में है। चतुर्थ जो कांड है इसमें ब्रह्म विद्या, विषनाशन, राज्याभिषेक, वृष्टि, पापमोचन इनके बारे में बताया गया है। पांचवा जो कांड है इसमें ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। षष्ठम कांड में धूस्वपन, नाशन, समृद्धि इनके बारे में बताया गया है। और जो सातवां कांड है इसमें आत्मा का वर्णन है। आठवें में जो आपके ये प्रीतिसर मणि विराट ब्रह्मा का वर्णन है। विराट ब्रह्मा आप समझ सकते हैं, बस इसके बारे में बताया गया है। नवम जो कांड है इसमें मधु विद्या, पंचओदन, अतिथि सत्कार, गाय का महत्व इनके बारे में बताए गए हैं। 10वां जो कांड है इसमें आपका ब्रह्म विद्या एवं कृत्य निवारण बताया गया है। और जो आपके सर्प किसी को काट जाता है, सर्प विष का नाश, तो उसके उपाय बताए गए हैं अगर किसी को सांप काट जाए। 11वां जो इसमें रुद्र ब्रह्मचर्य का वर्णन है। 12वें में पृथ्वी सूक्त और भूमि सूक्त है। 13वें में अध्यात्म वर्णन है। 14वें में विवाह संस्कार है। 15वें में ब्रह्मा का वर्णन है। और ये जो आपका वार्ते ब्राह्मण जो आया है ये वाला अगर एग्जाम में आ जाए कि ये कौन से कांड से संबंधित है तो आपके 15वां जो कांड है इसमें है ये वार्ते कांड। और 16वां है दुखमोचन। 17वां रहेगा अभ्युदय करने के लिए प्रार्थना या सम्मोहन। और 18वें में है पितृमेघ। 19वें में है यक्ष, नक्षत्र, विविध मणियाँ, छंदों के नाम, राष्ट्र का वर्णन और काल का महत्व। और जो 20वां कांड है इसमें सोमयाग वर्णन और इंद्र स्तुति की गई है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 20 कांड है ये। नेक्स्ट है सुना से आख्यानम को उत्तर प्राप्त है। सुना से आख्यान है ये और कहाँ से लिए गए हैं? तो इसमें जो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वहाँ से ये लिया गया है। और
बात करें आपके ऐतरेय ब्राह्मण की, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है आपके ऋग्वेद में है। ऐतरेय ब्राह्मण जिसमें 40 अध्याय बताए गए हैं और जो 5-5 अध्यायों के 8 पंचिकाओं में बटे हुए हैं, और इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। नेक्स्ट हैगा, इसमें उचित जो विकल्प है यह बताना है, और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन रहेगा डी हमारा। ताम वास्तु उसमें सिगम थे, ये तरगाव है, भूरी श्रृंगयास है, तो विष्णु सुख जो वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो विष्णु जो सूक्ताएं हैं इनकी स्तुति हुई है 5 सूक्तों में। 2 स्थानीय देवता हैं, दीर्घतम इनके ऋषि हैं। इनके अन्य नाम हैं जैसे उरुक्रम, उरुगाई, त्रिविक्रम, भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिक्षित, गिरिजा, उरिषण और मातृश्वा, तो ये सभी इनके नाम हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।